आज हम आपको बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एक बहुपद gx जो है वह px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या जानना है कि अगर कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड होता है, ठीक है, तो वहाँ rx का जो मान होता है 0 होना चाहिए। सिर्फ rx का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ सवाल है तुम्हारा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का पता कैसे लगेगा? शेष से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए गुणनखंड को कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ये याद रखना है कि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमेशा याद रखना है क्या लिखना हमें चाहिए? gx, px का एक गुणनखंड है। यह वर्ड जो है gx px का एक गुणनखंड है, इसको उल्टा नहीं करना है, क्योंकि gx बहुपद का घात जो होता है वह px से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जब भी आपका प्रश्न भी यहाँ पर है तो प्रश्न भी आपका वही है कि क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें प्रश्न आपको है कि टी फॉर्म में है, तो इसको बोलना है gt, ये आपका हो गया pt। तो gt, pt का गुणनखंड है या नहीं, है ना? तो ये चेक कैसे होगा? तो जब हम भाग देंगे और rx का मान 0 प्राप्त हो जाएगा तो ये गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ एक गुणनखंड है या नहीं है, इसका जवाब देना है। गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, और गुणनखंड नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल है तुम्हारा टी फॉर्म, ये तुम्हारा gt का मान है, ये तुम्हारा pt का मान है। अगर हम सवाल को उतारते हैं तो रोमन 1 को क्या लिखा जाएगा? पहले हम pt बहुपद लिखेंगे और इसके बाद हम gt बहुपद लिखेंगे। तब gt जो है ये तुम्हारा t² और -3 है, और ये मान pt का है। क्या है तुम्हारा? 2t4 + 3t³ -2t² -9t -12, ये मान दिया हुआ है। अब इसमें gt से क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देने में भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम pt में gt से भाग देते हैं। तो pt बहुपद कितना है तुम्हारा? 2t4 + 3t³ -2t² -9t और -12, इसमें भाग दिया जाएगा t² -3 से। ठीक है, तो भाग देना है तो एक एलिमेंट को पूरा करना है मात्र। तो यहाँ t² को 2t4, तो गुणांक क्या है इसका? संख्यात्मक मान 2, तो 2 से तो भागफल में 2 आएगा। इसके बाद t का जो पावर है कितना कम है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो t²। 2t² से इस दोनों को गुना करते हैं तो पहला एलिमेंट तो 2t4 पूरा हो जाता है। इसके बाद -3 × 2 6, 3 दूना 6t², t² के सामने 6t² लिखा जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2t4 क्या बच रहा है? 3t³, यहाँ से उतर रहा है 3t³, यहाँ से प्लस बड़ा संख्या है, प्लस और माइनस भी जाती है, घटेगा, 6 में 2 घटेगा तो 4t² -9t -12। अब t² को 3t³ पूरा करना है, तो पहले पावर 2 है तो यहाँ 3 है, तो 1 t चाहिए और संख्यात्मक मान 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 3t, तो यहाँ हो जाएगा +3t। अब 3t से दोनों को गुना करते हैं तो पहला एलिमेंट तो मैंने पूरा ही किया है, 3t³ होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? माइनस है और वहाँ प्लस है, तो प्लस से गुना करेगा तो यही चिन्ह रह जाएगा,
तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 3 तिया 9t। देखो यहाँ पर 9t है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह बदल जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब भी गुणनखंड का पता करना है तो ये हमेशा याद रखना है कि बहुत सवाल में ऐसा होता है कि एक साथ 2 एलिमेंट कटने का चांस बनेगा। जैसे ही 2 एलिमेंट कटने का चांस बनाएगा तो संभावना बनता है कि वह गुणनखंड होता है। एक साथ 2 एलिमेंट कटने का मतलब है कुछ सेटिंग किया हुआ है हिसाब में, है ना। अब यहाँ बचा क्या, 4t² माइनस 12। अब यहाँ 4t², यहाँ है t², तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भागफल में हो जाएगा +4, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो ये 4t² हो जाएगा, अब -4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब ये देखा एक साथ 2 एलिमेंट कटने का चांस बन रहा है। 4t² कैंसिल, 12 कैंसिल, क्या बचा 0, ठीक है। तो यहाँ पर rx का मान क्या निकल गया 0। हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे चूंकि rx बराबर 0, तो rx जैसे ही 0 होता है तो gt जो होगा वह pt का एक गुणनखंड rt होगा, rx नहीं है, rt फॉर्म में है rt। इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, gt, pt का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। मतलब प्रश्न जो पूछा है कि gt pt का एक गुणनखंड है, तो यह एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा x फॉर्म में है, ये हो गया तुम्हारा gx, और ये क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक px। तो gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो पहले इसको हम हटा लेते हैं, दूसरे सवाल को बताया जाएगा कि gx जो है वह px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर gx है वो px है, तो रोमन 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर px कितना चल रहा है, px बराबर 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर gx का मान कितना चल रहा है, gx बराबर x² प्लस 3x प्लस 1। तो px में gx से भाग देना है, तो यहाँ पर gx का मान x² प्लस 3x प्लस 1 से px में भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में, ठीक है। तो भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया में x² 3x⁴ पूरा होगा, किससे, तो पावर 2 बढ़ेगा, तो यहाँ 3 संख्या मान 3 पूरा करना है और x का पावर 2 बढ़ना चाहिए, तब न 2 2 4 होगा। तो ये हो गया आपका पहला एलिमेंट 3x⁴ पूरा हो गया। अब 3x² को इस सबसे गुना करना है, तो संख्या को संख्या से गुना करते हैं और x² का पावर 2 जो है उसमें जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, चिन्ह तो इसी का रहेगा, तो प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा और x का पावर 2 बढ़ेगा तो x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, 1 से 3x² तो प्लस 3x² हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदल देते हैं और 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, यहाँ देखो -9 चल रहा है, चिन्ह माइनस का विजातीय चिन्ह है, घटेगा, 9 में 5 घटेगा तो 4x³। फिर यहाँ पर चिन्ह संख्या 7 का माइनस है तो माइनस होगा। देखिए बड़ी संख्या का हम चिन्ह लेते हैं, एक जातीय चिन्ह रहेगा जुटेगा, विजातीय रहेगा तो घटेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो जुट जाएगा, 7 3 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ -4x³, तो संख्यात्मक मान तो -4 है, गुणांक में -4 रहेगा, और x³ यहाँ x² है, एक पावर कम है, यहाँ 1x लगेगा। तो -4x से गुना करने का मतलब होगा कि चिन्ह सबका बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस नहीं बोलना है, चिन्ह सबका बदल जाएगा
और 4 से गुना होगा और x का पावर 1 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहला एलिमेंट तो हम पूरा ही किए हैं, 4x³ माइनस 4x³ लिखा जाएगा। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो अब क्या होगा माइनस। अब 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और x का पावर 1 बढ़ा देंगे तो x² हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, 4 से संख्या गुना करेंगे 4 और x लग जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह हम बदल देते हैं, तो 4x³ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, प्लस में 12 और माइनस में 10, तो चिन्ह प्लस का रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, तो 12 में 10 भी जाती है तो घट जाएगा तो 2x²। अब यहाँ पर फिर देखो 2x और यहाँ प्लस 4x, चिन्ह प्लस का रहेगा, दोनों एक जाती है, प्लस है जुटेगा, क्या हो जाएगा 6x और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास x³ है, x² है, तो यहाँ कितना पूरा करना है 2x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से गुना, ठीक है। सिर्फ संख्या मान 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x², 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6x और 2 से गुना होगा तो प्लस 2, ठीक है। और यहाँ चिन्ह बदल देना है और ये सब संख्या चिन्ह बदला हुआ है, कैंसिल होकर के 0, ठीक है। तो यहाँ भी Rx का मान क्या निकला है 0, कारण Rx को बनाना है, लिखना है नीचे कि चूंकि Rx बराबर 0 इसलिए Gx, Px का एक गुणनखंड है, Gx, Px का एक गुणनखंड है। बस अगला सवाल है रोमन 3, यहाँ पर x फॉर्म में बहुपद है तो ये आपका हो जाएगा Gx और ये हो जाएगा Px, ठीक है। तो Px में Gx से भाग देना है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे हल कर लेंगे। अगर शेष यहाँ पर कुछ बच जाए तो यहाँ Rx बराबर वही लिखना है और लिखना है Gx Px का गुणनखंड नहीं है। चलो, अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और आप अगर कोई नए छात्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।